हाय गाइस, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है बिकॉज मेरे पास ये सिलेक्शन ईमेल आया है, यानी कि टेस्ट करने के बाद जो मेरे पास ईमेल आया दैट इज अ सिलेक्शन ईमेल ऑन बोर्डिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डियर दीक्षा, बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड टू मूव फॉरवर्ड विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द इंटरनेट रेटर। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो सिर्फ 12th पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। एंड देखिए, ये जो क्लिक हियर टू रजिस्टर ओटका अकाउंट है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके देख लिया है। यहाँ पे देखिए, अब मेरे स्क्रीनिंग क्वेश्चन है जो मुझे करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वुड यू बी अवेलेबल टू वर्क 10 आवर्स पर वीक ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो यानी कि मेरे को बस ये स्क्रीनिंग वगैरह कंप्लीट करनी है और मैं यहाँ पर टास्क अभी इसी टाइम से ही कर पाऊंगी। ये एक अमेजिंग अपडेट है क्योंकि टोटली वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम है, आप कितना भी टाइम इस पर्टिकुलर जॉब को दे सकते हैं। एंड गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है तो ये आपके लिए बेस्ट अपडेट होने वाली है। हाय गाइस, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो चुकी हूँ और ये ऑन बोर्डिंग का ईमेल आया, यानी कि पहले लाइव टेस्ट दिया, उसके बाद ये ईमेल आ चुका है दैट इज डियर दीक्षा, बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड टू मूव फॉरवर्ड विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ इंटरनेट रेटर। अब इसको ये देखिए, जो क्लिक हेयर वाला है ना, इसको क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्क्रीनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं जो पर्टिकुलरली बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क भी कर रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये पार्ट टाइम अपडेट है, आप अपने तरीके से इस वर्क को कर सकते हैं। सो गाइस, स्वागत है आपका बी सेल्फ डिपेंडेंट यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके करियर कोच दीक्षा शर्मा, लेकर आ गई हूं एक अमेजिंग अपडेट आपके पास। सो गाइस, मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स तो बता ही दिए कि ये वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम वाली जो जॉब अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूं बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है क्योंकि मैं यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हूँ, यानी कि लाइव टेस्ट भी दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हूँ, जो कि अपने में ही एक अमेजिंग बात है। एंड यहाँ पर पेमेंट $3 to $5 पर आवर है, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। अगर आप फ्रेशर है या फिर कोई पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ये अपडेट अगर मुझे मिली है तो आपको भी मिल सकती है, तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। होता क्या है कि अपडेट आउट हो जाती है, लेकिन कभी कभी जो रजिस्ट्रेशन लिंक्स होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो जल्दी पा लेने के लिए अपडेट ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। अब गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की अपडेट को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं आपके साथ ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है जरा सी भी मिस आउट कर पाऊं, बिकॉज यहाँ पे आप टोटली सेलेक्ट होने वाले हो। अब देखो गाइस, लिंक अवेलेबल है जॉब का डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई जॉब वाला, जल्दी से पहले उसे ओपन कीजिए। तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वी लोकलाइज कंपनी की तरफ से ये आपका क्वालिटी रेटर वाला काम है, लोकेटेड इन इंडिया ओनली, यानी कि ये इंडिया के लिए अपडेट आई है। स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर इंग्लिश में है, लोकेटेड इन इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया, एआई सर्विस, डाटा वैलिडेशन, फ्रीलांस, रिमोट, मतलब टोटली रिमोट आपका ये काम होने वाला है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है, सर्च क्वालिटी रेटर, डू यू नो हाउ टू फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर विद जस्ट अ फ्यू कीवर्ड्स। अब मैं आपको इसका थोड़ा मतलब हिंदी में समझाती हूँ। सर्च क्वालिटी रेटर का मतलब ये है कि आपको पहले मतलब जो आपको टास्क करना होगा दैट विल बी कमिंग इन MCQ, यानी कि आपको कोई चीज बता दी जाएगी या फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। बेसिकली बहुत ही इजी काम है, इसे कोई स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई रिटायर्ड प्रोफेशनल भी कर सकता है, कोई हाउसवाइफ भी कर सकती है। तो ये एक बेहतरीन अपडेट है जो आप सभी के बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट डिटेल्स क्या है। जॉब टाइटल आपका होने वाला है इंग्लिश फ्रॉम इंडिया, सर्च क्वालिटी रेटर आपका काम है। ओके, लोकेशन आपकी रिमोट है, मस्ट बी बेस्ड इन इंडिया, इंडिया में ही आप रहने वाले होने चाहिए। आवर्स है, मिनिमम आपको 10 आवर पर वीक देने हैं, अप टू 25 आवर्स पर वीक तक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेट योर ऑन स्केड्यूल, यू कैन पिक अप योर टास्क, मतलब आपका कोई यहाँ पर बॉस नहीं होगा, आप अपने अकॉर्डिंग फ्रीलांस बेसिस पर काम कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। पे रेट देख लीजिए, यहाँ पर वेरिएबल बेस्ड टास्क, बेसिकली यहाँ पे जो आपको अमाउंट मिलेगी दैट विल बी अराउंड $3 to $5, विच इज अ वेरी फेयर अमाउंट। इवन ये अपडेट गाइस मैंने बहुत पहले कभी डाली थी एंड वहाँ पे इतने सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, सो प्लीज डोंट मिस दिस चांस। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट है एज सून एज पॉसिबल, तो ये बहुत ही टाइम बाद ये अपडेट आई है, सो आई रियली वांट कि आप सब इसमें सेलेक्ट हो। ओके, अब एम्प्लॉयमेंट टाइप फ्रीलांस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि पार्ट टाइम है, सो लेट्स कट दिस शॉर्ट। आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। रिक्वायरमेंट देख लीजिए, आपको इंग्लिश में मतलब रिक्वायरमेंट चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलर कल्चर इन इंडिया। देखिए, इंडिया में रह रहे हो तो कल्चर इंडिया का अगर नहीं पता है तो क्या पता है, मतलब आप सभी को पता है। ओके, तो ये चीज है। देन यहाँ पर है मस्ट बी डेडिकेटेड ओनली टू सर्च क्वालिटी रेटिंग प्रोग्राम एंड नॉट अदर
ऑन एड्स रेटिंग प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि गाइज एक यहाँ पे पॉइंट दिया है कि अगर आप कोई रेटिंग का काम कर रहे हैं तो वो इनसे ही एसोसिएटेड होना चाहिए, किसी और कंपनी से नहीं कर सकते हो, बिकॉज रेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके लिए, इन्हीं के लिए आप करो, ओके उस टाइम पीरियड के लिए आप इन्हीं के लिए करनी चाहिए। देन यहाँ पर मस्ट नॉट हैव करंट और प्रीवियस एक्सपीरियंस विद एड्स क्वालिटी रेटिंग, यानी कि आपके पास कोई एड्स क्वालिटी रेटिंग का यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। देन है आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इन सर्च क्वालिटी रेटिंग और हैव टेस्टेड क्वालिफाई फॉर द रोल फॉर ओके टू अप्लाई, यानी कि आपके पास अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस है और यहाँ पर आपने पहले कभी अप्लाई किया और आप यहाँ पर सेलेक्ट भी हो गए तो इट्स ओके, नो उसमें कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पर है मस्ट बी ओनली वन इन हाउस होल्ड वर्किंग एज सर्च क्वालिटी रेटर, वेब सेवी एंड एबल टू वर्क एज इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, एक्सेलेंट ऑनलाइन रिसर्च स्किल्स, रिलायबल कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास, रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एज यू विल बी सर्फिंग द वेब एज द पार्ट ऑफ द वर्क। देन है आपका एबिलिटी टू work instructions in English and comply with project conventions and rules expected by the client, must sign on NDA। अब देखिए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है, मैं अभी पहले एक चीज़ ये क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमसे कौन सा एग्रीमेंट साइन कराया जा रहा है। तो गाइस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप उनकी इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं करोगे, क्योंकि होता क्या है कि किसी भी कंपनी की आपको अगर ऐसी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रेटिंग से रिलेटेड अगर आप किसी और से शेयर करते हो तो उस कंपनी का जो एक कॉपीराइट है ना वो डाउन होता है, और इवन आपके लिए भी वो गलत बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बड़ी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो या फिर किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, टाटा के लिए वर्क कर रहे हो, आपने उनका कोई काम बता दिया किसी और को या फिर पब्लिक के लिए बता दिया जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था, तो देखिए गाइस गलत तो है ना, तो इसलिए ये होता है एनडीए का मतलब। अब यहाँ पे देखेंगे मस्ट पास ट्रेनिंग एंड अ रिगरस क्वालिटी टेस्ट डिजाइन बाय अ क्लाइंट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक टेस्ट होता है आपका, तो जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी इसके बाद, तो डोंट वरी फॉर दैट। देन है यहाँ पर आपका बैचलर्स डिग्री प्लस और इक्विवेलेंट प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। तो गाइस यहाँ पर बैचलर डिग्रीज लिखा है, लेकिन मैंने ऐसे अप्लाई किया कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रेशर हूँ, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप कैंडिडेट है जिसने 12th पास की है और आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में ही हो, तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। अब देखिए गाइस यहाँ पर अप्लाई करने का भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद आपका एक टेस्ट होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई फॉर दिस जॉब कर दो। ओके, अप्लाई फॉर दिस जॉब को आप जैसे ही क्लिक करोगे आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आओगे। दैट स्काउट सर्च क्वालिटी रेटर इंग्लिश लोकेटेड इन इंडिया। ये आपका एआई सर्विस, डाटा वैलिडेशन, फ्रीलांस रिमोट वाला वर्क है। यहाँ पर अगर आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है तो उसका लिंक आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज इसे छोड़ दो क्योंकि स्टार साइन नहीं है। रिज्यूमे आपको यहाँ पर अपना पुट करना है, एक बढ़िया सा रिज्यूमे बनाना। ओके, देन उसके बाद है आपका फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। अब ईमेल एड्रेस वही पुट करना जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास बार बार आ जाए, बिकॉज इस कंपनी में कोई आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला, कोई आपको कॉल नहीं करेगा इंटरव्यू के लिए। डायरेक्टली आप अपने ईमेल, आप अपने रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्ट होने वाले हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से देखना ताकि आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। ओके, अब देखिए उसके बाद आपका है फोन नंबर, देन करंट लोकेशन, आपकी अभी लोकेशन क्या है, करंट कंपनी अगर है तो ओके तो ये लिख देंगे। अदरवाइज यहाँ पे देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है तो यहाँ पर यूआरएल पुट कर देना, अदरवाइज नॉट अवेलेबल पुट कर सकते, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पर इन सबको ब्लैंक आउट छोड़ दो। अब देखिए रजिस्टर्ड विद वी लोकलाइज, हैव यू रजिस्टर्ड एंड वर्क ऑन एनी वी लोकलाइज प्रोजेक्ट प्रीवियसली, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर है इफ येस प्लीज लेट अस नो योर ओटका आईडी, अगर आपने पहले कर रखा है तो यहाँ पे इनकी एक ओटका आईडी बनती है, तो आपको वो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। वेयर डिड यू फाइंड दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, कब कि आपको कैसे पता चला, आप कुछ भी कर सकते हो, यूट्यूब, जॉब सर्च, कुछ भी कर दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन यहाँ पर है आपका प्रोजेक्ट कंपनसेशन इंडिया, कि आपको कितना यहाँ पर प्रोजेक्ट में पैसे मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर साफ लिखा है कि स्टार्टिंग आपका प्राइस जो होगा दैट विल बी $3 USD, एंड यहाँ पर आपका टिल $5 पर आवर तक हो जाता है, विच इज़ अ वेरी फेयर अमाउंट गाइस। तो अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट है जो एक फ्रीलांस वर्क ढूंढ रहे हैं विद अ गुड पेमेंट स्ट्रक्चर, तो ये अपडेट सिर्फ आपके लिए है, आप यहाँ पर येस कर देंगे। देन यहाँ पर है गाइस आपका जीमेल एड्रेस रिक्वायरमेंट, कि आपके पास जीमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर इनकी जो ओटका आईडी है तभी बनती है। ओके, तो इसे आपको टिक ऑन करना है। फिर यहाँ पे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर कवर लेटर की बात हो रही है। तो कवर लेटर बेसिकली गाइस आप ही के बारे में होता है, कुछ 5-6 सेंटेंसेस आपको लिखने होते हैं जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप क्यों इस जॉब के लिए अच्छे हैं। और गाइस अगर आपको लगता है कि आपसे कवर लेटर नहीं बन रहा है, फ्रेशर या एक्सपीरियंस दोनों का ही, आप मुझे बताना, मैं वही जो कवर लेटर है वो पिन कर दूंगी कमेंट में, सो दैट आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो आप मुझे कमेंट में बता देना कवर लेटर पुट करके, सो दैट मैं आपको जल्दी से
वो सेंड करवा दूंगी, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भिजवा दूंगी, फिक्र मत करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। देन उसके बाद है आपको अपना यहाँ पर जेंडर, रेस, वेटरन स्टेटस, आई एम नॉट अ वेटरन, या फिर डिक्लाइन टू सेल्फ आइडेंटिटी कर सकते हो। रेस आपका एशियन है, ठीक है। ये सब चीज़ें कंप्लीट करके इधर यहाँ पर टिक करना है, देन यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन कर देना है गाइस। सो गाइस, इस सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेस्ट 24 घंटे में ही आपके पास ईमेल आ जाए, ठीक है, टेस्ट का, असेसमेंट का। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेस्ट ना भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेस्ट 10 दिन के बाद आए, बिकॉज ये होता है कि इस कंपनी में जब हायरिंग चल रही होती है उसी टाइम आपका स्टार्ट होता है। बट अभी इनका एक्टिवली ये सीख करे, जैसे मेरे पास अभी ये 2 दिन पहले इनका कंफर्मेशन ईमेल आया था। सो आई थॉट कि मैं जल्दी से वो अपडेट आपके पास लेकर आऊं। मैंने 5-6 दिन पहले अप्लाई किया था। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी, इतनी अमेजिंग अपडेट आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आपके काम आएगी ही। तो इसलिए अप्लाई जरूर कर देना। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, लाइक कैसे टेस्ट देना है, वो सब हम देखेंगे। सो गाइस, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। एंड रजिस्ट्रेशन के ठीक आप समझ सकते हैं कि 1-2 दिन या फिर हार्डली 5 डेज बाद आपके पास एक ईमेल आता है इन्हीं की तरफ से, दैट हाय दीक्षा, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन सर्च क्वालिटी रेटर पोजीशन इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज रीड थ्रू द हायरिंग प्रोसेस एंड स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड विद दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये इनका एक हायरिंग प्रोसेस है जिसमें मुझे सबसे पहले एक NDA साइन करना है। NDA का मतलब मैं आपको बताऊं सीधी भाषा में तो ये है कि आपको इनकी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक आउट नहीं करनी है, दैट्स इट। ओके, देन यहाँ पर इनका एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, वो आपको फिल आउट करना है। और फिर यहाँ पर आपका देखिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। तो ये बेसिकली जो 2 पॉइंट्स है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली ठीक से कर देंगे। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, तो ये आपको स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, आपको जैसे इंटरफेस में आओगे, तो यहाँ पर गाइज आपका लाइक योर टेस्ट इज लोडिंग ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा। टू इंश्योर एन अनइंटरप्टेड टेस्ट टेकिंग एक्सपीरियंस, ये सब कुछ लिखा हुआ आएगा, प्लीज इसको ध्यान दे देना। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। सो गाइज, यहाँ पर आपको कुछ शो कर रहा है, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन पार्टनरिंग विद वी लोकलाइज, प्री स्क्रीनिंग असेसमेंट है आपका। दिस असेसमेंट इज डिजाइन टू इवेल्युएट योर स्किल्स यूजिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज नॉट डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द लाइव प्रोजेक्ट टास्क यू मे वर्क ऑन। द असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के आपके होने वाले हैं। अब टेस्ट में आपको तकरीबन 20 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा, जिसे आपको कंप्लीट करना है, ऑटोमेटिकली ये डन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे, आपको अपना ईमेल आईडी पुट करना है, वही ईमेल आईडी जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में पुट किया था। ओके, तो वही ईमेल आईडी पुट करके इसे डन कर देना। अब आपके कुछ यहाँ पर स्टेप्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं, लाइक योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजेंसी नेम इफ एप्लीकेबल, इंटर नॉट अवेलेबल, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री, जेंडर, एट विच प्रोफिशिएंसी लेवल डू यू यूज दी इंग्लिश, तो यहाँ पर ये कंप्लीट कर देना नेटिव करके। और यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पर आपको क्लिक करना है। ओके, स्टार्ट टेस्ट पर जैसे क्लिक करोगे, आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 1 आ चुका है, दैट इज रिव्यू द फ्रेज बिलो फॉर स्पेलिंग एरर्स, प्लीज अडेयर टू द फॉलोइंग गाइडलाइंस। अब यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज इफ देयर आर नो एरर इन द फ्रेज एंटर करेक्ट इन द आंसर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई भी एरर नहीं है तो करेक्ट लिखना है आपको उस बॉक्स के अंदर, ठीक है। इफ यू बिलीव अ वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली एंटर द करेक्ट स्पेलिंग इन द आंसर फील्ड। और अगर आपको कोई लगता है कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो आपको यहाँ पर पुट कर देना है उसका पर्टिकुलर कि ये गलत है। ओके, दैट्स इट। फिर यहाँ पर है डू नॉट रीराइट द इंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को पूरा नहीं राइट करना है, सिर्फ आपको एरर ही राइट करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है करेक्ट लिखना है, दैट्स इट। ओके, फिर यहाँ पर है ओनली एंटर योर करेक्शन ऑफ द वर्ड करेक्ट। ओके, देन है फॉलो कैपिटलाइजेशन रूल्स बेस्ड ऑन द वर्क एंड इट्स प्लेसमेंट इन द सोर्स फ्रेज। अब फ्रेज में देखते हैं क्या क्या आ रहा है, तो चेक कि वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमें एक फ्रेज दिया गया है, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रिप टू अनदर कंट्री बी श्योर टू टेक यूर पासपोर्ट। तो भाई गलत लग रहा है ना ये कि इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ ट्रिप इन टू अनदर कंट्री, इतना तक ठीक है। बी श्योर टू टेक योर पासपोर्ट, मतलब योर पासपोर्ट यू ऐसे नहीं होता, ये जो अपोस्टियस लगाया है ऊपर कोमा वाला, तो ये गलत है। योर सिर्फ योर होना चाहिए था, यू आर हो गया ये तो, ठीक है। तो योर है, YOUR आपको लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे क्या लिखना है आपको आंसर, YOUR, ये आपका है, दैट्स इट। इसको बढ़ के आप आगे बढ़ो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन है आपका, थैंक्स टू एन इंक्रीज इन रिसाइकलिंग द रिवर्स आर डैश पॉल्यूटेड। अब रिसाइकलिंग यानी कि आप कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है, आप मतलब वो रिड्यूस कर रहा है पॉल्यूशन को, ठीक है। अब द रिवर्स आर लेस पॉल्यूटेड होगा ना, मतलब लेस पॉल्यूटेड, तो इसमें से आपको बेस्ट जो आंसर आपको लग रहा है वो चूज करना है। जैसे आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज सेलेक्ट द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। स्पीकर 1 बोल रहा है आई डू नॉट लाइक फिश एंड चिप्स। स्पीकर 2 बोल रहा है
मी। सो स्पीकर 1 बोल रहा है व्हेन डू यू हैव टू गो, स्पीकर 2 बोल रहा है आई विल डैश टुमारो मॉर्निंग, आई विल लीव टुमारो मॉर्निंग, या फिर ये तो आएगा नहीं लेफ्ट वगैरह, बी लीविंग, तो जो भी आपको यहाँ पर ठीक लग रहा है वो आप चूज आउट करेंगे। देन हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देन है गाइज आपका सेलेक्ट द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सचेंज। डू यू हैव एनी किड्स, ठीक है, बोल रहे येस आई हैव 3 किड, 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रंस, 3 चाइल्ड, 3 चाइल्ड्स, इसमें से करेक्ट रिस्पॉन्स। देन आगे हम बढ़ते हैं। देन गाइज आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द रिस्पॉन्स ऑप्शन दैट करस्पॉन्ड्स टू द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लिसन टू अ स्पाइन टिंगलिंग ऑडियो बुक। अब यहाँ पर स्पाइन टिंगलिंग का मतलब क्या है उसका आपको यहाँ पर चूज करना है कि इसका मतलब क्या है स्पाइन टिंगलिंग। देन है गाइज आपका क्वेश्चन सेलेक्ट द आंसर दैट बेस्ट कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस। दे डैश द स्टॉक मार्केट बेल येस्टरडे, दे रैंग, दे रिंग, दे रंग, जो भी आपको यहाँ पर सही लग रहा है उसको पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है कि आपको उसकी जगह पर यूज करना है कि कौन सा ये वाला जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो ये चीजें आपको चूज आउट करनी है। जैसे आई स्टडीड ऑल नाइट, दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक, यानी कि इजी टू पास, पीस ऑफ केक, इजी टू पास, तो इस तरीके से आप करेंगे। इसे हम नेक्स्ट करते हैं। देन यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए 11th क्वेश्चन है वही सेम आपको लाइक कंप्लीट करने हैं। वुड यू लाइक टू ब्रिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी, यस आई विल आस्क देम टू कम विद मी, तो इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन 12 है अब आपका, देखिए फिनिश, आपका ये टेस्ट फिनिश हो चुका है। इस विंडो को आप क्लोज कर दीजिए। अब इस विंडो को क्लोज करने के बाद गाइज आपका मेन जो ऑन बोर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक ईमेल आया है, बिकॉज अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हूँ, यानी कि टेस्ट कंप्लीट करके मैं यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे एक ईमेल आया है दैट इज रिलेटेड टू डियर दीक्षा, बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड to move forward in the recruitment process for the internet rater scout search quality rater position with vLocalize. The next step is to create an account in our registration system called Okta. तो ये इनका पर्टिकुलर अकाउंट है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको कंप्लीट। अब देखिए Okta will give you access to our main online portal Junction से ही आपको यहाँ पर गाइडेंस लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, वी आर हेल्पिंग अ क्लाइंट इंप्रूव देयर इंटरनेट सर्च इंजन। देन यहाँ पे देखिए व्हाट विल बी डू, मतलब आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, यू विल रिव्यू एंड रेट सर्च इंजन रिजल्ट्स यूजिंग आवर क्लाइंट रेटिंग सिस्टम, यू विल कंप्लीट टास्क इन बोथ इंग्लिश एंड योर टारगेट लैंग्वेज। इवन मैं अभी आपको इनका इंटरफेस दिखाऊंगी क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और इन्होंने बोला है कि हिंदी और इंग्लिश, मतलब आपकी कोई भी टारगेट लैंग्वेज अगर हिंदी रही है तो इन दोनों में आपका यहाँ पर असेसमेंट हो सकता है। अब देखो गाइज यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक टू रजिस्टर फॉर योर ओटका अकाउंट। तो यहाँ पर बेसिकली गाइज मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, आपको बस यही चीज़ें करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस कंप्लीट करके बिगिन रजिस्ट्रेशन पे कर देना है। ओके, तो ये जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे आपको जैसे इंटरफेस में आओगे यहाँ पर आप दोबारा से लॉगिन कर देना, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर अकाउंट खुल जाएगा। सो गाइज जैसे ही आपने अपनी सारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली है, देन उसके बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस में आएंगे दैट vLocalize क्यू, vLearn, वर्कडे, जंक्शन, ऐसा कुछ आपको शो होगा। तो उन्होंने बोला था कि हमें क्या ओपन करना है, जंक्शन। देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ गाइस, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है ओटका विल गिव यू एक्सेस टू आवर मेन ऑनलाइन पोर्टल, जो ऑनलाइन पोर्टल मैंने अभी आपको दिखाया जंक्शन। हमें जंक्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे जंक्शन पर क्लिक, बस दैट्स इट, वही करना है। यहाँ पे फिर से आपको अपना थोड़ा लॉगिन एंड ऑल कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दैट इज ऑन बोर्डिंग। अब यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछे जा रहे हैं दैट प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प अस डिटरमाइन इफ यू आर अ गुड फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। वुड यू बी अवेलेबल टू वर्क 10 आवर्स पर वीक ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपको इसमें येस करना है, इसमें आप ओके करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका यू विल बी प्रोवाइडेड विद प्रैक्टिस सिमुलेशन मटीरियल एंड इंस्ट्रक्शन दैट विल प्रिपेयर यू टू टेक फाइनल एग्जाम। Both steps are on your own time. You will need to successfully pass all section of the exam qualify. तो इसे आपको yes करना है कि हम willing कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ओके कर देना। देन यहाँ पर है do you own a smartphone that you can use during the rating project। यहाँ पर भी आपको yes करना होगा, ओके। स्मार्टफोन आपको इंपॉर्टेंस है, देन ओके करना है। फिर यहाँ पर do you accept the rate as listed within the application। यहाँ पर भी आप yes करना, ओके। देन यहाँ पर है ओके। देन यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ रहा है डू यू हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन एड क्वालिटी रेटर, कि अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये काम करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर है इन विच कंट्री डू यू करेंटली लिव, तो यहाँ पर आप इंडिया लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ओके ये डन हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन योर करेंट कंट्री, तो अगर आप बचपन से ही जी रहे हो तो आप अपनी एज लिख देना, ओके। तो ये आप कर सकते हो। तो
सो गाइज यहाँ पे मतलब कुछ ही ऑप्शंस है, 5+ ईयर्स चूज कर लेना, ठीक है, मतलब और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और कोई ऑप्शंस है नहीं यहाँ पे। ओके, तो इसे हम कंप्लीट करेंगे और इसे हम कर देंगे सबमिट। दैट्स इट गाइज, ये आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट इज रिलेटेड टू जनरल इन्फॉर्मेशन। वी आर ग्लैड यू आर हियर जॉइनिंग अ ग्लोबल टैलेंट कम्युनिटी इज अ क्विक एंड ईजी। तो देखिए गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको ध्यान से देखो, बिकॉज ये आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है एंड सबको यही शिकायत होती है कि भाई हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन उसके बाद के प्रोसेस में एक्चुअल में क्या होता है। तो अब देख लो कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप, वी जस्ट नीड अ फ्यू pieces of information to get you going. Be sure to provide all information in English alphabet. Okay, distraction happen will get in as you move. As you move through the forms, you can exit at any time. You will be able to resume the process later for you were left off. ओके तो ठीक है, आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई इसी टाइम करना है। अगर आपको लगता है कि आप बाद में करना चाहते हो, छोड़कर बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, आर यू अ फ्रीलांसर और अ मेंबर ऑफ एन एजेंसी, तो हम है फ्रीलांसर, तो आपको फ्रीलांसर पे टिक करना है। देन ओके, व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, पहले से फीड आउट है, ये डन कर दिया। फिर यहाँ पर है व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस, पहले से फीड आउट है, ये भी डन कर दिया। व्हाट इज योर करंट फोन नंबर, यहाँ पर आप अपना जल्दी से पहले फोन नंबर पुट कर देना, ठीक है। इसको फोन नंबर पुट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट है विच लैंग्वेज डू यू स्पीक। अब लैंग्वेज यहाँ पर देखिए, बेसिकली आपका जो काम आया है दैट इज रिलेटेड टू इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश सर्च करना है, ठीक है। इंग्लिश देखिए आ चुका है कि आप यूनाइटेड किंगडम कहाँ का इंग्लिश बोलते हो, तो यूनाइटेड किंगडम कोई भी चूज़ कर लो, ठीक है, ये चूज़ कर लिया। अब आपको फ्लुएंसी लेवल चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप एडवांस या जो भी देखते क्या क्या आ रहा है, नेटिव आ रहा है तो नेटिव कर दो, नियर नेटिव आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप ओके कर देना। उसके बाद अब आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट इज इन व्हाट कंट्री यू वर बॉर्न, तो इंडिया में बॉर्न हुए हैं हम, तो यहाँ पर हम इंडिया चूज़ कर देंगे। ओके गाइस, तो इंडिया आप सर्च करना है, यहाँ पर आ जाएगा, इंडिया आ गया, ओके करो इसे, डन। अब देखो, इन व्हाट कंट्री डू यू करेंटली लिव, कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें भी आपको इंडिया ही पुट करना है, इसको कर दिया ओके। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन योर करेंट कंट्री, कि आपने कितना टाइम तक यहाँ पर रहे हो, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे क्या टाइप करूँ, लेस देन, मोर देन 5 ईयर्स आ रहा है, तो ये हमने पुट कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे है डू यू हैव अ पीसी और लैपटॉप, यहाँ पर आप येस ही करना, ओके, यहाँ पर ओके कर दिया। देन यहाँ पर है विच ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू यूज़, कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, कि मतलब लैपटॉप में कौन सा आपका जो विंडो है क्या है, वो स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, आपको चूज़ करना है कि आप विंडो यूज़ करते हैं, लिनक्स करते हैं, मैक ओएस करते हैं, क्रोम क्या यूज़ करते हो, तो हमने विंडोज़ चूज़ कर लिया और विंडोज चूज़ करके हमने डन कर दिया, ओके। अब यहाँ पे है व्हाट इज़ योर इंटरनेट डाउनलोड स्पीड, कि आपकी इंटरनेट डाउनलोड स्पीड क्या है, तो जैसे कुछ लोगों की 100 Mbps होती है, 200 Mbps होते हैं, बहुत ही सिंपल है, मैं एक लिंक प्रोवाइड करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में टू चेक योर इंटरनेट स्पीड, वहाँ पे चेक कर लेना कितनी स्पीड आ रही है, बट मेक श्योर कि 50 Mbps से तो ज़्यादा ही है, बिकॉज दे प्रेफर दोज कैंडिडेट जिनकी स्पीड ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ पर हम अपने टाइप से 100 लिख देते हैं, 100+ Mbps है हमारी, हमें कोई इशू नहीं है, ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पर व्हाट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ इन योर कंप्यूटर, ओके। तो ये आप कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करते हो, जैसे मैं कैस्पर्स की करती हूँ, इवन आप में से बहुत लोग कुछ अलग अलग करते होंगे, तो वो आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कैस्पर्स की नहीं आ रहा है, लेट मी चेक क्या आ रहा है यहाँ पर। देखो गाइज, यहाँ पे आप नीचे से स्क्रॉल डाउन करोगे ना, बहुत सारे आ जाएंगे कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैकअफी है, ये मैंने चूज़ कर लिया, ओके, ठीक है। अब ये सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको यहाँ पर पुट करना होगा, जिससे मैं चेक कर देती हूँ जो भी कोड आया, आई एम जस्ट पुटिंग दैट। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। लेट्स सी कि अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, दैट इज लीगल एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट। गाइस, अब इनकी जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लीगल एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनकी टर्म्स है वो यहाँ पर लिखी है, उसको रीड आउट करके यहाँ पर आप कंफर्म कर देना, ठीक है। इस स्टेप को करने के बाद, सेव करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दिया है। लेट्स सी कि अब यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गाइज, ये समरी मेरी बन के आ चुकी है, इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, डॉक्यूमेंट नेम वगैरह, ये सब की मैं क्या काम करने वाली हूँ। कंफर्म एंड सबमिट करना है मुझे, ये मैंने आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, इससे मैंने येस कर दिया सबमिट। गाइज, ये कंफर्म
एंड सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप रेटर का काम कर पाएंगे जो एक्चुअल में $3 to $5 पर आवर आप कमा पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये कि बहुत ही अमेजिंग अपडेट है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइव टेस्ट भी बता दिया कि कैसे आपको क्लियर करना है एंड आपको कैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लाइक गाइस, अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, क्योंकि आई नो कुछ डाउट्स रह जाते हैं और उसके सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाते, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन इज देयर, आप अपने डाउट्स पुट कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट गाइस। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको अपडेट जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक शेयर मुझे बहुत मोटिवेट करता है, शायद आपका एक शेयर किसी और के भी काम आ जाए इस अपडेट के लिए, बिकॉज ये बहुत ही अमेजिंग अपडेट है। सो गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए एंड आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।